गांव का नाम था शिवपुर। ये गांव चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही शाम ढलती पूरा माहौल बदल जाता। गांव के बाहर एक पुरानी काली हवेली थी। टूटी दीवारें, झुके हुए दरवाजे और खिड़कियों से झांकता अंधेरा। गांव के लोग उसे सिर्फ हवेली नहीं, मौत का घर कहते थे। हवेली का डर। कोई नहीं जानता था कि हवेली में असल में क्या है, लेकिन सब जानते थे कि वहां से रात में रोने की आवाजें आती हैं, किसी औरत की चीख सुनाई देती है और कभी-कभी एक जली हुई परछाई दिखती है। गांव का एक ही नियम था, सूरज ढलने के बाद हवेली के रास्ते मत जाना। 25 साल पुरानी घटना। 25 साल पहले हवेली में रहता था ठाकुर भीम सिंह। वो बहुत अमीर लेकिन उतना ही क्रूर था। गांव की एक गरीब लड़की थी अनन्या, सीधी साधी, मासूम और बहुत मेहनती। ठाकुर की नीयत उस पर खराब थी। एक रात उसने अनन्या को हवेली बुलवाया। अनन्या ने विरोध किया। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, भगवान से डरो। ठाकुर हंसा। गुस्से में आकर उसने अनन्या को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। जलते हुए अनन्या की आखिरी आवाज थी, मैं मरूंगी, लेकिन इस हवेली में रहने वाला हर इंसान तड़पेगा। उस रात के बाद हवेली कभी शांत नहीं रही। हवेली का पतन। एक एक कर हवेली में रहने वाले लोग मरने लगे। कभी कोई सीढ़ियों से गिर जाता, कभी कोई नींद में दम घुटने से मर जाता, तो कभी किसी की लाश दीवार से चिपकी मिलती। कुछ महीनों में ठाकुर और उसका पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मर गया। हवेली बंद कर दी गई। वर्तमान की शुरुआत। 25 साल बाद शहर से 5 दोस्त घूमने निकले। अर्जुन, करण, रिया, मीरा और साहिल। उन्हें हॉरर जगहों पर जाना पसंद था। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि वो हवेली मत जाना, लेकिन अर्जुन बोला, ये सब कहानियां हैं, कुछ नहीं होता। रात होते होते उनकी गाड़ी खराब हो गई। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। आसपास सिर्फ एक ही जगह थी, काली हवेली। हवेली में प्रवेश। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, तेज ठंडी हवा चली। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। मीरा बोली, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। रात 12 बजे। घड़ी ने 12 बजाए। तभी किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम भी मुझे देखने आए हो? रिया ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। दीवार पर अचानक खून टपकने लगा। शब्द उभरे, मुझे जलाया गया था। पहली मौत। साहिल हिम्मत करके तहखाने की तरफ गया। अचानक लाइट बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद उसकी चीख गूंजी। जब बाकी लोग पहुंचे, साहिल जला हुआ दीवार से चिपका हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं। दीवार पर लिखा था, पहली सजा। डर बढ़ता गया। अब सभी डर चुके थे। रिया को आईने में एक जली हुई औरत दिखने लगी। मीरा के बाल अपने आप खिंचने लगे। करण को लगा कोई उसके कान में सांस ले रहा है। सच्चाई सामने आती है। अर्जुन को याद आया उसका दादा ठाकुर भीम सिंह का मुंशी था। अचानक सामने आई अनन्या की आत्मा। जला हुआ चेहरा, खाली आंखें और दर्द भरी आवाज, तुम सब दोषी हो, क्योंकि सच्चाई जानते हुए भी चुप रहे। एक एक कर अंत। करण को सीढ़ियां खींच ले गईं। मीरा पागल होकर भागी, लेकिन दरवाजे गायब थे। रिया ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे हर जगह अनन्या दिखने लगी। अब सिर्फ अर्जुन बचा। अंतिम फैसला। अर्जुन रोते हुए बोला, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। अनन्या की आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, माफी से आत्मा को शांति नहीं मिलती, न्याय से मिलती है। तेज रोशनी हुई। हवेली कांपने लगी। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली पूरी तरह टूट चुकी थी। अर्जुन बेहोश पड़ा था। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि अगर उस हवेली के पास जाओ तो रात 12 बजे एक आवाज आती है, मैं अभी मुक्त नहीं हुई हूँ।